हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन माय यूट्यूब क्लास। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 9th क्लास का जो वार्षिक एग्जाम का पेपर हुआ था, राजस्थान के स्वतंत्र आंदोलन और शौर्य परंपरा। इसका पूरा पेपर मैं सोल्व कराऊंगा। आने वाले जितने भी पेपर्स हैं उनको भी सोल्व कराऊंगा, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पेपर सोल्व करने के शुरू से लेकर अंत तक। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन सलूम्बर क्वेश्चन है। सलूम्बर और कोठारिया के रावतों ने यहाँ शरण दी थी। किसको शरण दी थी? ठाकुर कुशाल सिंह को, आवा के ठाकुर कुशाल सिंह को। ठीक है, राजस्थान में 1857 क्रांति का सूत्रपात हुआ था, नसीराबाद में हुआ था। राजस्थान में क्रांति का सूत्रपात नसीराबाद में हुआ था। ठीक है, विजय सिंह पथिक का संबंध किस किसान आंदोलन से है? बिजोलिया किसान आंदोलन से है। चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय कहाँ था? पाली में था। डूंगर जी जवाहर जी प्रसिद्ध देशभक्त कौन से जिले से थे? सीकर जिले से थे। पुलवामा आतंकी हमले में शहीद रोहिता सलाम्बा राजस्थान के कौन से जिले से थे? जयपुर जिले से थे। ठीक है, आगे देखो, रायपा हीरो के नाम से प्रसिद्ध सेनानी, रायपा हीरो के नाम से प्रसिद्ध जो जयपुर जिले से मेजर दलपत सिंह थे। आठवां क्वेश्चन का उत्तर है मेजर दलपत सिंह। ठीक है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ? 1734 में आयोजित हुआ था। संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद गिरी ने की थी। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1734 में हुई थी। 1734 में। पहला समाचार पत्र मूक नायक 1920 में प्रारंभ हुआ था। मूक नायक ये 1920 में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, 1857 क्रांति में उदयपुर रियासत का शासक है कौन थे? महाराजा या महाराणा स्वरूप सिंह? महाराणा स्वरूप सिंह थे। ठीक है, अगला देखो, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। एकीकरण हुआ था 30 मार्च को संयुक्त राजस्थान का। ठीक है, राजस्थान स्वतंत्र समय राजस्थान का नाम राजपूताना था। राजपूताना। ठीक है, 16वां क्वेश्चन, कपूर चंद पाटनी ने जयपुर प्रजामंडली की स्थापना की थी। कौन से प्रजामंडली की स्थापना की थी? जयपुर प्रजामंडली की स्थापना कपूर चंद पाटनी ने की थी। ठीक है, आगे देखो, विजय सिंह पथिक का नाम वास्तविक नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का नाम भूप सिंह था। ठीक है, अगला देखो, अप्रैल 1938 में माणिक्यलाल वर्मा ने मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना की थी। मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्थान के एक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? एक आंदोलन का सूत्रपात मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत ने किया। स्वतंत्र आंदोलन के दौरान राजस्थान में हुई किसान हत्याकांड की तुलना महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से की थी। किस किसान आंदोलन की वो जलियांवाला बाग हत्याकांड से उसने तुलना की थी? तो अलवर किसान आंदोलन की। अलवर किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें शांत आंदोलन कर रहे किसानों पर गोलियां बरसाई थी और काफ़ी संख्या में किसान मारे गए थे। भगत पंथ का प्रतिपादक कौन थे? भगत पंथ का प्रतिपादक गोविंद गुरु थे। गोविंद गुरु। ठीक है, किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडली की स्थापना हुई थी? भोगीलाल पांडे के प्रयासों से हुई थी। भोगीलाल पांड्या। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र मिला था? मेजर शैतान सिंह को। मेजर शैतान सिंह को महावीर चक्र मिला था। कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1939 में पंडित नयूनराम ने की थी। 1939 में पंडित नयूनराम ने की थी। भारत सरकार के मंत्री वीएन गाडगिल ने 17-18 मार्च 1948 को कौन सी 4 रियासतों का उद्घाटन किया था? 1948 को गाडगिल ने राजस्थान का जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ था, मत्स्य संघ की 4 रियासतें थी। क्या क्या नाम था? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और
करौली, इन चारों रियासतों का उद्घाटन किया था। सप्त चरण में राजस्थान कौन से श्रेणी की रियासत बनी? सप्त चरण में राजस्थान है वो ए श्रेणी की रियासत बनी थी। बीकानेर प्रजामंडली की स्थापना किसने की थी? मग्गाराम बेद ने की थी। मग्गाराम बेद ने की थी। मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना कब हुई? देखो, मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। 24 अप्रैल 1938 को मेवाड़ प्रजामंडली की स्थापना हुई थी। ठीक है। ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को किस पदक से सम्मानित किया गया था? ब्रिगेडियर रघुवीर सिंह को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। बिजोली किसान आंदोलन में विजय सेपथ की भूमिका क्या रही थी? विजय सेपथ की बहुत भूमिका रही थी। उसने किसानों को संगठित किया। पहला है किसानों को संगठित किया, संगठित करने का कार्य किया किसानों को। दूसरा है आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। उसने बिजोली किसान आंदोलन को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाया। ठीक है। और तीसरा, उसने किसानों के अधिकारों की आवाज़ उठाई। किसानों की आवाज़ बनकर वो उठाई, उसने आवाज़ें उठाई। ठीक है, ये था। बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन करो। बूंदी राज्य में 1922 में बरड़ किसान आंदोलन हुआ था। कौन सा किसान आंदोलन था? बरड़ किसान आंदोलन। आंदोलन का कारण क्या था? अत्यधिक जो लगान थी, उन लगान के विरुद्ध में अंग्रेजों की जो अत्यधिक लगान थी, बेगार थी और अन्य जो अन्यायपूर्ण प्रयास थे, उनके विरुद्ध किसानों ने आंदोलन किया था बूंदी में। 19वीं शताब्दी में राजस्थान में हुए भील आंदोलन के कारण लिखो। भील आंदोलन के कई कारण थे। एक तो उनको जो वन अधिकार थे वो छीन लिए गए थे, वन अधिकारों के विरुद्ध में, अधिकारों के विरुद्ध में। दूसरा जो किसानों का कारण था, उनका विरुद्ध का जो भीलों थे उनका आर्थिक शोषण हुआ था। आर्थिक सरकार के द्वारा आर्थिक शोषण या, इसलिए भीलों ने आंदोलन किया। तीसरा क्या कारण था? भीलों का जो सामाजिक और प्रशासनिक सुधार थे उनके विरुद्ध उन्होंने प्रदर्शन किया था, सामाजिक और आर्थिक सुधारों के विरुद्ध में। यानी वो सामाजिक सुधार नहीं चाहते थे, सुधारों के विरुद्ध प्रदर्शन था उनका, ये था। ठीक है ना। 19वीं शताब्दी में आरंभ में राजस्थान में कितनी रियासतें थी और उनमें जाट कितनी रियासतें थी? देखो, 19वीं शताब्दी में राजस्थान में 19 रियासतें थी टोटल। 19 रियासतें थी, उसमें 2 जाट रियासतें थी। ठीक है। मत्स्य संघ के निर्माण के घटनाक्रम को समझाना है। मत्स्य संघ है वो राजस्थान के एकीकरण का पहला चरण था, सभी को पता है। ठीक है, जिसका गठन 18 मार्च 1948 को हुआ था। मत्स्य संघ का गठन कब हुआ था? 18 मार्च 1948 को हुआ था। इसमें 4 रियासतें थी। नाम है अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 नाम है। ठीक है। मेरजुर ऑफ अजमेर इन राजस्थान। देखो, राजस्थान में अजमेर के विलय को समझाना है। राजस्थान में अजमेर का विलय 1 नवंबर 1956 को हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है। 14 फरवरी 2019 को हुए पुलवामा हमले के बारे में विचार रखिए। 14 फरवरी 1950 में जो भारी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ RDX था, वो एक वाहन में फटा था और उसकी वजह से 40 सैनिक है वो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मारे गए थे। CRPF के जवान मारे गए थे। ठीक है। और इसकी जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के जो आतंकवादी संगठन है जैश-ए-मोहम्मद है, उसने ली थी। जैश-ए-मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली, हमने करवाया। और इसके बदले में भारत ने क्या किया? सर्जिकल स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक भारत ने की थी। ठीक है। मेवाड़ का संयुक्त राज्य राजस्थान में विलय किस प्रकार हुआ? तो देखो, मेवाड़ का विलय कब हुआ था? मेवाड़ रियासत 18 अप्रैल 1848 को राजस्थान संघ में शामिल हुआ। 18 अप्रैल 1848 में राजस्थान संघ में शामिल हुआ। उदयपुर को राजस्थान संघ की राजधानी बनाया गया।
उदयपुर को राजधानी बनाया गया। ठीक है, ये तीसरे चरण में शामिल हुआ था और संयुक्त राजस्थान बन गया था। राजस्थान संघ से ये जैसे उदयपुर शामिल होता है संयुक्त राजस्थान बन गया था और उसकी राजधानी उदयपुर बनाई गई थी। ठीक है, और उदयपुर को जो महाराजा थे भोपाल सिंह उसको राज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा? बहुत प्रभाव पड़ा। पहला है कि स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी बढ़ी, यानी गांधी के आंदोलन से जो राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी। स्वतंत्रता संग्राम में भागीदारी गांधी के आह्वान पर भागीदारी बढ़ी। 2 नंबर गांधी का योगदान है सामाजिक जागरूकता। गांधी के विचारों ने सामाजिक जागरूकता का कार्य किया राजस्थान में। रुकता। 3 नंबर गांधी का क्या प्रभाव? अहिंसक प्रतिरोध। अहिंसक यानी बिना कोई हिंसा का प्रतिरोध शुरू हुआ था गांधी के विचारों से। चौथा, प्रजामंडल आंदोलन हुआ था। महिलाओं की भूमिका, सत्याग्रह, ये सब कुछ गांधी की वजह से हुआ था। ठीक है, परमवीर चक्र किस योगदान के लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र है वो किस लिए दिया जाता है? परमवीर चक्र है वो युद्ध के दौरान असाधारण वीरता और आंदोलन के लिए दिया जाता है। युद्ध में कहाँ है परमवीर चक्र? असाधारण वीरता के लिए दिया जाता है युद्ध में। ठीक है, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की भूमिका को रेखांकित करना है। देखो, कारगिल युद्ध में राजस्थान के वीरों की बहुत ही भूमिका रही थी। राजस्थान के 60 सैनिकों ने शहादत दी थी कारगिल युद्ध में। 60 सैनिकों ने, राजस्थान के सैनिकों ने शहादत दी थी, जिसमें झुंझुनू जिले के 22 सैनिक थे। ठीक है, उत्कृष्ट वीरता दिखाते हुए उन्होंने कारगिल की जो चोटी थी टाइगर हिल उसको फतेह किया था। और इसमें कर्नल थे जयदीप राठौड़, उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। कर्नल जयदीप राठौड़, उसने कारगिल की चोटी को दुश्मनों से छुड़ाने का अहम रोल था। ठीक है, तो ये है कारगिल के बारे में। 60 सैनिकों ने शहादत दी। कर्नल जयदीप राठौड़ की बहुत बड़ी भूमिका रही थी। ठीक है, राजस्थान में सिरोही के विलय को समझाओ। राजस्थान में जो सिरोही का विलय था वो 1 नवंबर 1956 को हुआ था। ठीक है, सिरोही का विलय, देखो राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः 26 जनवरी 1950 को सिरोही को विलय किया गया था। और इस विलय में आबू दिलवाड़ा का क्षेत्र शामिल नहीं थे, जो बाद में 1 नवंबर 1956 को शामिल हुआ था। यानी सिरोही है वो 26/1/1950 को राजस्थान में शामिल हुआ था। आबू दिलवाड़ा क्षेत्र है वो 1 नवंबर 1956 को राजस्थान में शामिल हुआ था। 1857 की क्रांति के प्रमुख कारणों को बताना है। देखो, 1857 की क्रांति के बहुत कारण थे। एक तो चर्बी वाले कारतूस थे जिनमें सैनिकों का असंतोष था। चर्बी वाले कारतूस। ठीक है, दूसरा सैनिकों के साथ भेदभाव। अंग्रेजी जो सरकार थी वो भारतीय सैनिकों के साथ क्या करते थे? भेदभाव रखते थे, उनको कम सैलरी देते थे, उनको निम्न समझते थे, है ना। इसलिए सैनिकों के साथ भेदभाव था। राजनीतिक और सामाजिक हस्तक्षेप। अंग्रेजों ने हर देशी रियासतों में एक पॉलिटिकल एजेंट रखा था और उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। राजनीतिक व सामाजिक हस्तक्षेप अंग्रेजों ने शुरू किया। तीसरा, आर्थिक शोषण। अंग्रेजों की आर्थिक शोषण था, जिन्होंने हर प्रकार से भारतीयों के किसानों पर टैक्स लगाम लाद दी। फूट डालो राज करो की नीति। तो ये कई प्रकार के कारण थे जो 1857 की क्रांति में तब्दील हुए थे। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत राजस्थान के समाचार पत्रों की क्या भूमिका थी? राजस्थान के समाचार पत्रों की बहुत भूमिका रही थी। स्वतंत्रता की भावनाओं को बढ़ाया था। पहला कारण था राजस्थान के समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता की भावना को बढ़ाया था। स्वतंत्रता की भावना को जागृत किया था। ठीक है। 2 नंबर, जागरूकता फैलाई, जन जागरूकता फैलाई या जन जागृति फैलाई समाचार पत्रों ने।
तीसरा, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होने के लिए प्रेरित किया समाचार पत्रों ने। ठीक है, और भी कई समाचार पत्रों का योगदान था, राजस्थान के समाचार पत्रों का। ठीक है, आगे जो 44 और 45 क्वेश्चन है, ये बड़े क्वेश्चन है जो आप खुद कर सकते हो, देख सकते हो ना। इन क्वेश्चनों को बताने के लिए इतना है नहीं यहाँ जगह और टाइम। ठीक है, धन्यवाद।